यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी। पावन परम जहाँ की मंजुल महात्म्य धारा, पहले ही पहले देखा जिसने प्रभात प्यारा। सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने जिसको गाया, देवेश को जहाँ पर अवतार लेना भाया। ऐसी महान धरा पर जिसको अपने जीवन में अंगीकार करने वाले हिंदू जागरण के महान सूत्रधार, संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज के प्रेरणा स्रोत, हिंदू हृदय सम्राट श्री राम जन्मभूमि पर और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता, जिनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था, ऐसे विश्वविख्यात महान सन्यासी की तरह जीवन जीने वाले राम जन्मभूमि आंदोलन के महान अप्रतिम योद्धा, महानतम आदर्श व्यक्तित्व, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान प्रचारक रहे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को कौन नहीं जानता है। वर्तमान युग में राम काज करने वाले वो किसी हनुमान से कम नहीं थे। वो आगरा में जन्मे थे, लेकिन एक संपन्न परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए पूरा जीवन संघ के प्रचारक के रूप में समर्पित कर दिया। उनका हिंदू धर्म का प्रेम, उनकी सनातन आस्था, उनकी महान बलिदानी परंपरा, यह न भूतो न भविष्यति, ऐसा उज्जवल व्यक्तित्व जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का महान आधार स्तंभ थे। उनके परिवार पर विद्वानों की छत्र छाया पहले से ही थी। अच्छे अच्छे विद्वानों का, संतों का उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। बचपन में ही उन्होंने दयानंद सरस्वती की संपूर्ण जीवनी का अध्ययन किया। भारत के हर क्षेत्र के संतों की समृद्ध परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति से उनका परिचय और साक्षात्कार सदैव रहा है। 1942 में प्रयाग में पढ़ते समय उनका संपर्क राजेंद्र सिंह जी यानी रज्जू भैया जी के साथ आया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका परिचय हुआ। और उसके बाद अशोक सिंघल जी, जो उनकी माता जी हैं, उनको उन्होंने प्रार्थना भी सुनाई और बाद में शाखा में जाने की अनुमति भी दे दी। उन्होंने अपने संघ से जुड़ने के बाद अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी वो एक अच्छे इंजीनियर थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी उस समय में। और 1947 में देश विभाजन के समय जब कांग्रेस के जो सत्तालोलुप लोग जश्न मना रहे थे सत्ता की, इस भारत को विभाजन का दंश दे करके, तो उस समय उन्होंने कहा कि आगे देश का भविष्य क्या होगा, देश किस ओर जाएगा। तो अशोक सिंघल जी ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया और संघ कार्य के लिए समर्पित होने का निर्णय लिया। और 1948 में जब संघ का प्रतिबंध लगा तो अशोक सिंघल जी उस सत्याग्रह में जेल भी गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मेटलर्जी साइंस में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या कोई पेशा करने के बजाय सेवा का माध्यम चुना और आगे चलकर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और जीवन भृति प्रचारक और देशभक्त के रूप में उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय तक संघ का काम किया। और उसके बाद उनकी रुचि शास्त्रीय गायन में भी थी। बहुत अच्छे गीतकार, संगीतकार और बहुत अच्छी अच्छी धुन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रदान की, जो एक विरासत के रूप में संघ के स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत का काम करती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी से भी उनका बहुत निकटता थी, घनिष्ठता थी। प्रचारक जीवन में लंबे समय तक वे कानपुर में भी रहे और वहाँ पर अनेक वेदों के प्रति उनका ज्ञान है विलक्षण, धार्मिक महापुरुषों का के प्रति उनका आदर, संतों के प्रति उनका आदर का भाव, समर्पण का भाव। और 75 से 77 तक देश में जब आपातकाल लगा, इस दौरान उन्होंने उस आपातकाल का दंश भी झेला। आपातकाल के उपरांत वे दिल्ली के प्रांत प्रचारक भी रहे। 1981 में डॉक्टर कर्ण सिंह जी के नेतृत्व में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन उन्होंने दिल्ली में करवाया। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की भूमिका थी। बाद में उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से विश्व हिंदू परिषद का काम दे दिया गया।
वे धर्म जागरण, सेवा, संस्कृत, परावर्तन, गोरक्षा, बजरंग दल, गंगा, एकल विद्यालय, अनेकों आयामों का उन्होंने अनेक आयाम उन्होंने जोड़े एकात्मता की रथ यात्रा देश को जोड़ने के लिए। और साथ में संस्कृति रक्षा निधि, राम जानकी रथ यात्रा, रामशिला पूजन और कार सेवा को कौन नहीं जानता। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन दुनिया के में ऐतिहासिक आंदोलन रहा, ये मील का पत्थर साबित हुआ, जिन्हें अशोक सिंघल जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को बदल कर रख दिया। भारतीय इतिहास में यह आंदोलन न भूतो न भविष्यति एक मील का पत्थर हुआ, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की, आध्यात्मिक विरासत की यात्रा का एक आधार स्तंभ बना। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद को अशोक सिंघल जी के कारण एक वैश्विक ख्याति प्राप्त हुई। उसमें अशोक सिंघल जी जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री, कार्याध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे और उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का भी आयोजन करवाया और राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति को भी उन्होंने तय किया, पूरी योजना बनाई, कार सेवकों को अपने साथ जोड़ा और एक ही धर्मधारा में सभी मत, पंथ, संप्रदाय और विभिन्न शंकराचार्यों को एक मंच पर ला करके उनकी विनम्रता से सारा संत समाज प्रभावित था। वे सबको एक साथ जोड़ लेते थे। लाखों संत महात्मा, देश के राम भक्त इस आंदोलन में जुड़े। अयोध्या पहुंचने पर सैकड़ों प्रतिबंध लगा दिए गए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता कहा गया, लेकिन वे हर बार प्रशासन की चुनौती को स्वीकार करते हुए राम का नाम लेकर के वे अयोध्या की रामलला की धरती में पहुंचे और उस स्थान पर अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वहां 50,000 से भी ज्यादा कार सेवक यानी लाखों कार सेवक जुटे और उस सदियों के कलंक को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण से वहां पर राम मंदिर के एक मार्ग प्रशस्त हुआ। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में लाखों कार्य सेवकों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे संकल्प लिया, शपथ भी ली। उनकी आंदोलन के दौरान उनके हुंकार से राम भक्तों के हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित हो गई। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा भी निकाली। नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे और एक अद्भुत यात्रा, जितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन थे, उन सब का समर्थन अशोक सिंघल जी को मिला। आज जो भी मकसद पूरा हुआ, एक उद्देश्य पूरा हुआ, जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है और रामलला ने इस बार अपनी पहली दीपावली भी अपने ही भवन में मनाई। अभी काशी मथुरा बाकी है। अशोक सिंघल जी के सपनों का वो संसार अभी अधूरा है। काशी और मथुरा का पुनरुद्धार, सनातन संस्कृति की लाखों अनंत काल की यात्रा का जीवंत स्मारक आज भी विधर्मियों के कब्जे में है। वह अभी वापस हिंदू समाज को, इस सनातन संस्कृति को वापस लाना बहुत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद को वैश्विक पहचान दिलाने वाले ऐसे महान आध्यात्मिक संत प्रवृत्ति के इस विभूति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।